अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी आई है वो बहुत मोटिवेट कर रही है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं यहाँ पे आके। मतलब जो सर आए थे उन्होंने स्पीच बहुत अच्छी दी। बहुत सारी चीज़ें हमने नई भी सीखी, जैसे कि उनकी एक कोट बहुत अच्छा लगा कि आपके जो टीचर हैं वो आपको वे दिखाते हैं एक नई जगह जाने का, बस आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। एंड बहुत सारी और भी बातें थी। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मैनेजमेंट और जो टीचर्स ने हमें समझाया हमारे फ्यूचर्स के बारे में, वो सब बहुत अच्छा लगा। हमें किस बात में जाना चाहिए, हमें कैसे अपना करियर चूज़ करना चाहिए, उस बारे में जो भी बताया वो सब ठीक था। मैं 11th क्लास में हूँ और मैंने PCB लिया है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी जो पता नहीं था वो भी मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे आके। तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा और मतलब सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज हमें यहाँ द ट्रिब्यून की तरफ से इनवाइट किया गया था, जहाँ हमारी काउंसलर्स आए थे और जिन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स प्रोवाइड किए। जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने हमें बताया कि सक्सेस सिर्फ जॉब और पैसा नहीं है, पर एक अच्छे इंसान बनना है। यूनिवर्सिटी से जो भी काउंसलर्स आए थे उन्होंने हमें हर एक स्पेशलाइजेशन, हर एक स्ट्रीम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्वालिफिकेशंस उसके लिए क्या रिक्वायर्ड हैं। क्या ट्रिब्यून को ऐसे एक्सपोज और करने चाहिए और करने यस सर, बिल्कुल करने चाहिए सर। काफ़ी सारे अच्छे ब्राइट माइंड्स इधर इकट्ठे होते हैं और उनको मतलब एक सही डायरेक्शन बताते हैं मेंटोर्स, इसलिए ऐसे ऑटो एक्सपोज बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिब्यून की तरफ से। I study in 11th class and just passed my class 10th, and I have secured 93.8%. Today, the Tribune has given me this great opportunity to attend this expo of education. I think that this Edu Expo is too good, and this gives me opportunity to interact with other universities, and the counseling was also great. I think that this Edu Expo should be continued for many years. ट्रिब्यून एक्सपो पे ये जो एक इवेंट इन्होंने यहाँ कांगड़ा में ऑर्गेनाइज़ की है, एक बहुत ही अच्छी पहल है ट्रिब्यून ग्रुप की तरफ से। और जिसमें कि हिमाचल के बच्चों को यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड आफ्टर +2 क्या क्या और लाइंस हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं, किस किस डिसिप्लिन्स में बच्चे जा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी अगर इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे, जैसे कि जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स लेवल पे अगर इसको हर हर वर्ष जो है इसको करें और स्कूल में जाके बच्चों को मोटिवेट करें और उनको बताएं, ताकि यहाँ हिमाचल में ज़्यादातर यही देखने में आता है कि इसमें यही देखा जाता है कि +2 एक या मेडिकल में कर लो, नॉन मेडिकल में कर लीजिए, फिर उसमें यही होता है कि या डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, जबकि इन फील्ड्स के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कि बच्चों का अभी इतना एक्सपोजर नहीं है। ना ही स्कूल लेवल पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी की जाती है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी कि अगर स्कूल स्तर पे भी ऐसे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाएँ और बच्चों को 10th ऑनवर्ड जो है उनको गाइड किया जाए कि और कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन अच्छे कोर्सेज दे रहे हैं, ताकि बच्चा अपना फ्यूचर अच्छे ढंग से इसमें बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटी आई हुई हैं और मैं अपनी बेटी को साथ लाया हूँ जिसने अभी 10th क्लियर किया हुआ है और उसका इंटरेस्ट एडवांस जेई में है। और यहाँ हमें यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी आई हैं, उन्होंने हमें आगे बहुत अच्छा गाइड किया कि आप किस स्ट्रीम में आगे जाना चाहेंगे, आपका पैकेज क्या रहेगा, कितने साल के कोर्स होंगे, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे ऐसे इवेंट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हो। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ है, तो हमारी बहुत सारी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मंडी है, तो वहाँ भी ऐसे इवेंट हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वहाँ पर हैं। और हिमाचल के लोग ऐसा है कि उन्हें पता नहीं होता है कि आफ्टर 10th और आफ्टर +2 हमें करना क्या है। इस तरह से यूनिवर्सिटी आपके घर तक पहुँचेंगी तो उनको अच्छी आगे को जो है फ्यूचर गाइडलाइंस मिलेंगी, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इनके ज़रिए और अपना अच्छा करियर इस इवेंट के ज़रिए बना सकते हैं। आपकी बेटी हमारा शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल के साथ टाई अप है और वहाँ पे हम कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं।
तो हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिले ताकि उनको कैरियर गाइडलाइंस मिल सके, वो आगे कैरियर में क्या कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे, वो जानना चाहते थे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम 11th और 12th में क्या किस तरीके से पढ़ाई करें, तो हमें आगे क्या क्या अचीव करने को मिल सकता है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों ने स्टार्ट किया ताकि बच्चों को इससे काफ़ी गाइडेंस मिली है। डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटी जैसे उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो अलग अलग चीज़ें इनको सीखने को मिली। और अगर आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब हिमाचल में मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ पे एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता है। जब बाहर बच्चे जाते हैं उन लोगों को पहले से 9th या 10th से ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होना स्टार्ट हो जाता है। तो हिमाचल के बच्चे जो हैं काफ़ी लैक करते हैं उस चीज़ में। तो इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो इन बच्चों को भी अभी से अवेयरनेस हो जाएगी कि हमने 2 साल बाद क्या करना है या 4 साल बाद क्या करना है। सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इंट्रैक्शन 1 to 1 बहुत अच्छी यहाँ पे है। कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको यहाँ से? सर अच्छा रिस्पॉन्स है। 10th 11th 12th के सारे ही बच्चे हैं, कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए हैं और कुछ करंट ईयर के लिए हैं। बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें भी एक अच्छा 1 to 1 बात करने के लिए मिल रहा है स्टूडेंट्स से। सर हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज हैं आफ्टर 12th, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए UG PG, फॉर लाइक कॉमर्स के, मेडिकल, नॉन मेडिकल सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। Hi, my name is Shaurya Pathak and I am from NMIS Chandigarh. I am working as a marketing executive over here. And over here we are offering 3 schools over here. One is School of Commerce, one is School of Law, and third is School of Technology, Management and Engineering. We are the part of the NMIS legacy, which are into education from past 43 years. And we are participating with this Tribune Fair from past few years now, and every time we have seen a very great, I would say, great footfall over it, and students are very interested in our taking admission in NMIS Chandigarh. It was a great thing over here. Like we have seen many students which are very keen about NMIS here, and because NMIS have a very strong legacy around education, so students are willing to take admission, and they were keen to know the process, how the process of the application starts, and how the all merit list comes out, and how the cutoff of the is taken out by the university. From Lemon Textile University, Punjab, Ropar. We are located in Rupnagar area, and we are very thankful to the Tribune who organized such a wonderful event over here in Chandigarh as well as in Kangra area, and we thanking you. We are expecting more children over here, and the children you have sent to us is very grateful, and we have engaged all the courses to them. Over here in our university, we have management courses, BTech courses, diploma courses, law, education and management courses in our university. Even although we are also having the vocational courses like PMKY, DDGKY and all the things we have over here in our university. Thanks for giving us this opportunity to be here with you. So basically we are coming here through the Education Expo through Tribunal, so that we have enjoy a great experience with this expo, because of they provide lot of the things here at the same place at the same time. Because of it, maximum students has a no limitations and no bar of the times that कि वो वहाँ पे reach करे या फिर specially वहाँ पे जाके किसी university को explore करे. But there is a platform that we have to explore all things in the same place. Okay, so that's why it is the much experience and a great experience in the Hyde College. In the this campus from the Hyde College. I'm very thankful for the Tribunes for this expo, and thank you so much. We would like to thank Tribune, the Educators Expo, for giving us an opportunity to be in the front of the students for this particular platform, which provides an opportunity to provide a direct interaction between students, parents and universities or institutes. Actually, this platform has given us an opportunity to showcase over the programs what actually DAV University is, how DAV University is contributing in the
field of education. So we have a number of courses from different streams like engineering, management, sciences, agriculture sciences, then education, law and legal studies, physical education. We are in education. You know that DAV Institutions is the largest non-government organization, is having more than 900 institutions all over India and abroad. So main purpose of the DAV institution is to provide education and for the social upliftment of the society. So in that line, DAV is contributing in each and every front. At DAV University, we have designed our course curriculum in such a way that student can cope up with the required demand of the industry. So we have a number of courses which we have designed in the line of industry, that industry collaborator programs. Like in engineering, we have BTech with SAP, MCA in specialization with SAP, then MBA in specialization in SAP. Actually, all these courses are preparing the student in such a way that they are industry ready. So 50% of the course is taught by the DAV University and 50% course taught by the faculty or industrial partners like SAP. And likewise, we have training programs and certifications by the Intel. And apart from this, that course in artificial intelligence, everybody knows that this is the demand, this is the requirement of the day. So in the coming time, this particular course, that artificial intelligence, will contribute a lot in all the fields, not only in the engineering, sciences. If you talk about this agriculture, it will help the people in different way to diagnose the disease, to cure the disease. So likewise, we have other purposes, like we are providing such a curriculum which is student centered. So we are opting the teaching methodologies which help the students to learn their way, because every student has a different capability of learning. So we are not just looking in all the students at the same level. So we are catering the demand of the students. How a person, we are not teaching the way we want to teach. We are teaching the way student want to learn. So this is the specialty of DAV University, and we have a number of facilities which are providing to the students. So thank you once again, the Tribune, for bringing us to the platform for the interaction with the students and the parents. अजय ठाकुर जी का और अजय ठाकुर जी के माध्यम से जो उनकी पूरी टीम है उसको नतमस्तक करता हूँ। सभी छायाकार बंधुओं का, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस दुनिया के भविष्य के रूप में जो बच्चे हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। Kindly accept my salutations for the eminence, elegance, excellence and the brilliance that you all add to this program which is being organized by the Tribune Group. Friends, we all know that as far as the education is concerned, as far as the motive of education is concerned, as far as the object of education is concerned, we all know education is there for the making of man. हम एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, एक मानव को किस प्रकार से बदल सकते हैं, उसमें शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनादिकाल में हम देखते थे जो गुरुकुल की परंपरा थी उसमें दीक्षा दी जाती थी, और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो अनेकों महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, वह उसी दीक्षा का प्रतीक है। Friends, the main purpose of education is to make a man a gentleman. The main purpose of education is to convert an individual into an institution. The main purpose of education is to convert a person into a personality. You may have different goals, you may have different aims, you may have different vision for your life, but I would like to share, I would like to throw light on the concept of the domain of law. You all must have seen that whenever we are going to get up early in the morning, we have a routine schedule. We have some do's and don'ts.
whether we are inside our home, whether we are walking on the road, whether we are in a public place, there are certain rules and regulations which are going to regulate our behavior on this planet Mother Earth. And friends, these do's and don'ts, whether we talk about the school environment, the college environment, the university setup, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको भविष्य के रूप में अगर आप देखते हैं तो हम उसको डोमेन ऑफ लॉ कहते हैं।